हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट लाइट्स। दोस्तों ये फ्लड लाइट है 200 वाट की, ओरेबा कंपनी की फ्लड लाइट है ये। और इसको आज हम करने वाले हैं रिपेयर। आपके सामने देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है और जो भी प्रॉब्लम होगी आपके सामने उसको सॉल्व करके बताएंगे। सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं अपने सीरीज बोर्ड से कनेक्ट करके। देखिए मैंने ऑन किया। अब क्या है कि अभी तो फिलहाल ये सीरीज लैंप पे लगी है, भी जल रही है और लाइट भी जल रही है बराबर। दरअसल मेरे पास बल्ब जो है ये 100 वाट का है, इसलिए लोड बराबर हो नहीं पा रहा होगा। बट इससे मुझे ये पता लग गया कि मेरी लाइट में कोई शॉर्टिंग नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट लगा के इसको ऑन करके देखते हैं। ये मैं डायरेक्ट लगाया, ऑन किया। अब देखिए क्या हो रहा है कि एक सेक्शन तो सही जल रहा है इसका। ये 200 वाट की लाइट है दोस्तों। इसमें 4 सेक्शन है, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 और 4। ये 4 सेक्शन है, यानी कि 4 ड्राइवर होंगे इसके अंदर। तो 1 2 3 सेक्शन बिलिंग कर रहे हैं, 1 सेक्शन सही चल रहा है। ठीक है, देखिए ये जो इसमें टोटल एलईडी 200 एलईडीज़ हैं और आपको मैं खोल के दिखाऊंगा इसके अंदर। इसको अगर जैसे सेक्शन वाइज चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि इसमें 4 ड्राइवर लगे होंगे। 4 ड्राइवर यानी कि 200 वाट के ड्राइवर हैं, तो 50-50 वाट के ड्राइवर होंगे। और आपको बताऊं ये सारी एलईडी प्रॉपर ग्लो कर रही हैं, यानी कि एलईडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। इसका मतलब है कि ड्राइवर सेक्शन में ही प्रॉब्लम है इसकी। और इस तरीके की दोस्तों ब्लिंकिंग वाली प्रॉब्लम जब आती है तो आपको बताऊं मोस्टली इसमें क्या होता है कि जो कैपेसिटर सेक्शन होता है इसका, वो वहाँ से कोई फॉल्ट होता है। कैपेसिटर अक्सर इसके फूल ही जाते हैं, इस कंपनी की लाइट में खासतौर पर यही होता है। तो आप ज़्यादा इसमें समय बर्बाद ना करके सीधे उसको ओपन करें, और ओपन करने के बाद इसका जो ड्राइवर होगा वो दिखाऊंगा आपको। ड्राइवर में कहीं ना कहीं इसके जो कैपेसिटर हैं वो फूल चुके होंगे। अच्छा, मैं किस आधार पर ऐसे कह दे रहा हूँ कि फूल चुके होंगे, क्योंकि इसके जो सेक्शन है सारे बिलिंग कर रहे हैं। अगर कोई भी सेक्शन नहीं चलता होता तो मैं डाउट में आ जाता कि हाँ एक ड्राइवर ख़राब भी हो सकता है। बट ये कि सभी सेक्शनों में करंट तो आ रही है बट बिलिंकिंग हो रही है, तो इससे पता चलता है कि कैपेसिटर से ही कुछ प्रॉब्लम है इसकी। और इस कंपनी की जो इस तरह की 200 वाट की लाइट होती है उसमें ज़्यादातर यही फॉल्ट आता है कि समय के साथ 2-3 साल के बाद वो कैपेसिटर इसके फूल जाते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। ऐसी हैवी लाइटें दिखने में तो बहुत बड़ी होती हैं, बट इसको आप जब खोलेंगे तो सॉरी मैंने ये सेक्शन गलत खोला, इसको हमें खोलना ही नहीं है क्योंकि पीसीबी तो हमारी ओके है। हम बोलेंगे सिर्फ ड्राइवर सेक्शन। तो अभी ड्राइवर सेक्शन हमने ओपन कर लिया है दोस्तों। देखिए जैसा कि हमने बताया कि इसमें 4 सेक्शन होते हैं और चारों सेक्शन यहाँ लगे हैं प्रॉपर। जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। ये 4 बताए थे, 4 ड्राइवर हैं, 1 2 3 4। तो अब देखिए इसमें क्या है, एक तो सेक्शन प्रॉपर काम कर रहा है, तो वो कोई भी हो सकता है इसमें से। बट आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों, आपको कुछ भी समय बर्बाद नहीं करना है। हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है। देखिए ये जो बड़े वाले कैपेसिटर हैं ये देखिए फूल चुके हैं इसके, ये भी फूल गया, ये भी फूल गए हैं और ये भी फूल चुके हैं। ठीक है, इन चारों ड्राइवरों में ही ये केवल कैपेसिटर फूल चुके हैं। तो हम सिर्फ ये बड़े वाले जो कैपेसिटर हैं इसको ही चेंज करेंगे और ये लाइट हमारी ओके हो जाएगी। कोई ज़्यादा बड़ा काम है नहीं इसमें, तो मैं फटाफट से चेंज करके आपको तब दिखाता हूँ सर्किट को ऑन करके। ये कैपेसिटर 470 माइक्रोफैरेड 50 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो ये 2 कैपेसिटर हम पहले 2 सेक्शन में करके फिर देखते हैं लाइट हमारी ओके होती है या नहीं। ये नया कैपेसिटर हम इंसर्ट करने वाले हैं सेम वैल्यू का, 470 माइक्रोफैरेड 50 वोल्ट का है। 50 वोल्ट की जगह 63 वोल्ट भी अगर जो मार्केट में आता है वो मिल जाएगा, वो भी डाल लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। 470 माइक्रोफैरेड होना चाहिए, 50 या 63 वोल्ट कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्टेबल है। अभी कैपेसिटर चेंज हमने कर लिया है, इसकी जो एक्स्ट्रा लैग है वो कट कर देंगे। एक बार देख लेंगे प्रॉपर से कोई 2 पॉइंट शॉर्ट तो नहीं हो गए। तो ये दोनों ही ड्राइवर के कैपेसिटर हमने चेंज कर लिए हैं। और दोस्तों एक चीज़ आपको और बताऊं, अगर ये कभी भी दिक्कत आती है इस तरीके की लाइट में, ऐसे ये चेंज करने के बाद ये कैपेसिटर फूलते हैं, तो साथ ही साथ एक काम आप और करा करें कि ये जो कैपेसिटर है 63 वोल्ट वाला छोटा कैपेसिटर लगा होता है, इसको भी चेंज कर लिया करें साथ में, क्योंकि ये स्विचिंग कैपेसिटर होता है दोस्तों, स्विचिंग करने का काम करता है।
ये कैपेसिटर फूल गया है, इसका मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं कमी आ ही जाती है। तो मेरा तरीका यही है कि जब भी मैं इसको चेंज करता हूँ तो इसे भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसे ये दिखता नहीं है फूला हुआ, पर इसको चेंज कर लेना चाहिए हमें सेफ्टी के लिए। फिलहाल तो अगर ये भी चेंज करूँगा तब भी सर्किट मेरा चल सकता है, 80% चल ही जाएगा, बट ये कि बाद में दिक्कत ना आए, तो इसलिए ये भी चेंज कर लिया करें। इन दोनों का कम्बिनेशन होता है साथ में। ठीक है, तो अब अपने ये आधा सर्किट मैंने ओके कर लिया है इसका। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा जो हाफ सर्किट है वो चलना चाहिए। लाइट लगा दोस्तों, फिर से सीरीज बोर्ड से ही कनेक्ट करके लगाएंगे, देखेंगे, क्योंकि हमने कुछ सोल्डरिंग वगैरह की तो हो सकता है कुछ पॉइंट शॉर्ट ना हो गए हों, इसलिए सीरीज बोर्ड से कनेक्ट करके वेरीफाई करेंगे, तब ओके करेंगे। ऑन किया हमने, ठीक है, ब्लिंकिंग कर रहा है। अब ये था सीरीज से, अब हम डायरेक्ट लगा के देखेंगे। हाफ सेक्शन हमारा चलना चाहिए अगर ये सही हुआ तो। अब आप दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल, अब मेरा आधा ये 50% सेक्शन ब्लिंक कर रहा है, पर 50% सेक्शन मेरा सही हो गया है बिल्कुल। कैमरे में क्या होता है कि ऐसे ब्लिंक होते हुआ नज़र दिखता है ये, बट ये एकदम प्रॉपर ग्लो कर रहा है और ये मेरा ब्लिस आधा ब्लिंकिंग कर रहा है। तो सेम मैं अब क्या करूँगा कि आधे सेक्शन में भी जो मैंने इसमें प्रोसेस की है कैपेसिटर चेंज करने वाली, वही प्रोसेस मैं सेम इसी में करूँगा और ये मेरा सर्किट ओके हो जाएगा दोस्त। तो एक बार करके फटाफट से आपको दिखाता हूँ। चलिए इसे भी चेंज कर लेते हैं। तो अब हमने चारों ड्राइवर में ये बड़े वाले कैपेसिटर चेंज कर लिए हैं जो कि फूल गए थे। देखिए ये सारे फूल चुके थे इस तरीके से, तो ये हमने सब हटा दिए हैं। और साथ ही साथ इसके जो स्विचिंग कैपेसिटर है ये भी चेंज कर लिए हैं हमने, ये चारों में चेंज हो गया। अब इस लाइट को ऑन करके देखेंगे। तो अब इस लाइट को आगे से ऑन करके देखते हैं। ये रहा सीरीज से कनेक्शन। अब ये हमारा रहा डायरेक्ट। देखिए दोस्तों, लाइट एकदम ग्लो कर रही है हमारी, ठीक हो चुकी है। इसमें अब ये लाइट में सिर्फ कुछ नहीं था इशू, हमने सिर्फ आगे से देखा और पता लगा लिया कि इसमें कैपेसिटर ही चेंज करना है हमें। तो बहुत फटाफट से हमने कैपेसिटर चेंज किया और इतनी बड़ी लाइट से छोटे से कैपेसिटर की वजह से ख़राब थी, अभी लाइट बिल्कुल ओके हो चुकी है। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव जो इस तरीके का रिपेयरिंग करते हैं, काम करते हैं, उनको वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।